जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी से प्रशांत मेश्राम द्वारा किया गया संकल्प सभा का आयोजन। कटंगी नगर के गांधी चौक से कृषि मंडी तक आज प्रशांत मेश्राम द्वारा संकल्प सभा रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी एवं कटंगी क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब तक कटंगी क्षेत्र में किसी भी तरह का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, जिस कारण क्षेत्र के युवा महानगरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए। कटंगी में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें बच्चों की संख्या निर्धारित कर दी गई। ऐसे में बड़ी संख्या में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा, इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हिना कांवरे की चुनाव न लड़ने की बात पर जवाब देते हुए कटंगी की जनता स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहती है। बोध सिंह भगत सांसद थे, जिन्होंने कटंगी को क्या सौगात दी, इस बात को बताए। कटंगी चुनाव जीत कर आने के बाद अपने क्षेत्र में विकास कार्य किया, उसी तरह मैं भी विकास कार्य करूंगा। उसने पूछा कि क्या चुनाव जीतकर वह जायसवाल की तरह भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं। कटंगी से सुमाइला खान की रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये जो संकल्प सभा कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो की गई है कटंगी में, ये संकल्प मेरा भी है और आपका भी। यहाँ ना कोई नेता है ना कोई कार्यकर्ता है, सभी नेता है, सभी कार्यकर्ता है। आज जितनी ताकत मेरी बहनों ने मुझे दी है, यहाँ जितनी भी बैठे मेरी माताओं ने मुझे दी है, वो ताकत ही है कि हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए निकले हैं। क्योंकि हमने देखा है कटंगी विधानसभा क्षेत्र को हमने पूरे अपने सद्भावना यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के हमने कटंगी विधानसभा क्षेत्र को पूरा अपने पांव से नापा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बालाघाट जिले के कोई एक आध नेता ने पांव से नापा होगा। वो तो अपने घर में बैठता है और नेता बन जाता है। जो हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आज चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये हमारे क्षेत्र की लड़ाई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस भी ग्राम पंचायत में रहते हो, अपने ग्राम पंचायत में दूसरे ग्राम पंचायत का सरपंच बनने देंगे क्या? तो फिर विधायक क्यों बनने देंगे? जब आप अपने ग्राम पंचायत में दूसरे ग्राम पंचायत के सरपंच को स्वीकार नहीं कर सकते, तो अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को नेता भी स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। आपके घर की लड़ाई दूसरा आके लड़ेगा क्या? आपके घर में कोई मर्द नहीं है आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए? चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमारे घर की लड़ाई हमारा घर का बच्चा लड़ेगा, हमारा घर का बेटा लड़ेगा। मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ, ये मैं हूँ या मेरा और कोई भी भाई हो, हम सब मिलकर के अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे यहाँ पवार समाज की बहुत बहुसंख्यक है। इतने बहुसंख्यक में भी दोनों पार्टियों में कितना नहीं मिल रहा। चलो मैं तो दलित हूँ, मेरे को टिकट नहीं दिए, चलता है। अरे लेकिन पवार समाज तो बहुसंख्यक है, जो इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से राज कर रहा है, उनको दे देते हैं तो भी कोई बात नहीं थी। उनकी भी अवहेलना कर दी है, भाजपा ने भी कर दी और कांग्रेस ने भी कर दी। ये बड़ी विचित्र बात है। और हम लोग सब लोग बैठ करके, मैं बीजेपी वाला बीजेपी को दूंगा, मैं कांग्रेस वाला कांग्रेस को दूंगा। अरे व्यक्ति को दो। 70-75 सालों से आप यही करते आ रहे हो। मेरी माता बहने बेटी, आप लोग बाजार जाते हो ना? सभी लोग जाते होंगे बाजार। आप सब्जी भाजी देखते खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? जब आप सब्जी भाजी देखते खरीदते हो, तो जिस नेता को आप 5 साल के लिए चुन रहे हो, उसको भी तो देख दाख के खरीदो, ताकि वो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। अभी तक कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। बाजू में वाराणसी में विधानसभा है, 3 बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है। वहां पर 3 बड़ी इंडस्ट्रियां भी आई है वाराणसी विधानसभा में। यहाँ तो देखो कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे बोलते हैं? अगर हमने इंडस्ट्री लगा लिया तो हमारे घर का गोबर कौन फेंकेगा? यहाँ की ये मानसिकता, इस मानसिकता बढ़ाने के लिए आया है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, अगर आप सब बोलोगे तो ये लड़ाई को मैं आपके साथ फिर से एक बार, जैसे सद्भावना यात्रा हमने पैदल निकाले थे, फिर से सब लोग मैं ये आह्वान करता हूँ, अगर आप सबकी इच्छा होगी तो फिर से ये लड़ाई हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम करके लड़ेंगे, अपने क्षेत्र की लड़ाई। बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, बाकी भगवान के द्वार से सब कुछ है। मैं चाहता हूँ
इसमें मेरी बहनें आज जैसे सबने ये कहा, मामा को 18 साल बाद बहनों की याद आई। बिल्कुल, क्योंकि उसे मामा को 18 साल बाद ही खतरा महसूस हुआ, इससे पहले खतरा महसूस ही नहीं हुआ। उनको ये लग रहा था कि मेरी बहनें तो सोई हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और हमारे मीडिया के माध्यम से आज जो घर घर में जो मोबाइल है, इसने हमारी बहनों को जागृत कर दिया। इसलिए मामा डर गया है, इसलिए आपको 1000 रुपये दे रहा है, 3 महीना हो गया, 2 महीना और देगा। उसके बाद तो मैं ये चाहता हूँ, आप जिस भी नेता को चुनो, जरूरी नहीं कि प्रशांत मिश्रा को चुनो, आप जिस भी नेता को चुनो उसके बारे में अच्छे से जानो, समझो कि इस नेता ने क्या किया है। अभी हमारे नेता है, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, सब कुछ रहे, क्या दिया क्षेत्र को? पिछले 5 साल में कुछ दिया क्या आप लोगों को? हमारे विधायक ने खाली विधायक नीति बांटने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। ऐसा कोई काम हो जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री हो, कोई व्यापार हो, जिसको उन्होंने स्थापित किया हो? बिल्कुल नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं, ये अपने क्षेत्र की लड़ाई है, हमारे घर की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सब मिल करके एक साथ एक स्वर में मिल करके लड़ेंगे। इसलिए ये संकल्प सभा का आयोजन यहाँ किया गया। ये लड़ाई को मैं तभी लड़ूंगा जब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं वो दूर बैठा हुआ आदमी भी, चाहे वो पठार का हो, फैलानी क्षेत्र का हो, मेरे बहुत सारे युवा भाई, मैं यहाँ देखता हूँ बड़े क्षेत्र में जब घूमता हूँ तो हमारा हर दूसरा तीसरा भाई परिवार लेके नागपुर या हैदराबाद